उस्मान हदी की मृत्यु के बाद अब बांग्लादेश के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। इंडिया के खिलाफ नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे थे और इसी बीच में एक और बड़ा इंसिडेंट होता हुआ दिखाई दिया। मुतलाब सिकदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी गोली मार के हत्या कर दी गई बांग्लादेश के अंदर। एक और लीडर मारा गया और यहाँ पर फिर से ब्लेम जो है वो इंडिया के ऊपर लगाया जा रहा है। अननोन गनमैन के द्वारा मारा गया है, बट एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्या रियलिटीज़ हैं, क्या ग्राउंड पे एक्चुअल में बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर हैं, उनका हाथ यहाँ पर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, हर एक चीज़ को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको अभी मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, बांग्लादेश के अंदर बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, शरीफ उस्मान हदी की 2 लोगों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद बांग्लादेश के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। और यही वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट के चलते यहाँ पर जो उस्मान हदी को आखिरी फ्यूनरल दिया गया, वो भी एक इस तरीके से दिया गया जैसे कोई स्टेट फ्यूनरल हो, जहां पर इसको कपड़े के अंदर लपेट के लेके आया गया, नेशनल फ्लैग के अंदर लपेट के लेके आया गया। लाखों की तादाद में लोग उस्मान हदी की इस फ्यूनरल के अंदर अटेंड करते हैं। और जस्ट इसके बाद एक और बड़ा डेवलपमेंट होता है। मोहम्मद मुतलेब सिकदर जो कि लेबर विंग लीडर है नेशनल सिटीजन पार्टी का बांग्लादेश के अंदर, ये अपने एक बड़े बयान को देने जा रहा था, एक बड़ी रैली को यहाँ पर ये लीड करने वाला था। इसी बीच में इसी के घर के अंदर घुस के कुछ अननोन गनमैन के द्वारा सर में गोली मार के इसकी हत्या कर दी जाती है। जो लोकेशन थी वो खुलना डिवीजन के अंदर थी और भरी दोपहरी के अंदर इसको यहाँ पर मार दिया जाता है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिंक समझने का प्रयास करना। सबसे पहले तो यहाँ पर इनकलाब मंच के अंदर जुड़ा शरीफ उस्मान हदी को एलिमिनेट किया जाता है। उसके बाद पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होते हैं, झूठे नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं इंडिया के खिलाफ। कहा जाता है कि इंडिया ने कराया है। और जब ये चीज़ होती है तो एक लीडर जो कि नेशनल सिटीजन पार्टी का ही था, वो यहाँ पर धमकियाँ देता है कि वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स को काट देगा। इस तरीके की धमकियां देता हुआ ये दिखाई देता है। और उसके बाद में यही नेशनल सिटीजन पार्टी कहती है कि भारत के खिलाफ एक्शन लो मोहम्मद यूनुस। अगर मोहम्मद यूनुस यहाँ पर एक्शन नहीं लेगा तो नेशनल सिटीजन पार्टी जो है वो इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी। यानी कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ही एक्शन लेने की बात यहाँ पर की जाती है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, नेशनल सिटीजन पार्टी दोनों तरफ लिंक है, एक तरफ मोहम्मद यूनुस, दूसरी तरफ आप देखोगे इंडिया की तरफ। ऐसी कंडीशन में मोहम्मद यूनुस और जो लोकल अथॉरिटी है वो इसका प्रॉपर प्रयोग करती है और उसके बाद में नेशनल सिटीजन पार्टी के ही मेजर लीडर को यहाँ पर मार देती है, ताकि एंटी इंडिया नैरेटिव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। अब आप कहोगे कि जो मारा गया है बेसिकली वो अननोन गनमैन के द्वारा गया है, तो क्या इंडिया का यहाँ पे रोल था? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पहली चीज़ तो यहाँ पर IB वगैरह का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसका यहाँ पर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है नहीं, और दूसरा इसका कॉन्क्रीट एविडेंस होगा भी नहीं, क्योंकि जो स्पाइज हैं, जो अननोन गनमैन्स हैं, उनको यहाँ पर रखा ही इसलिए जाता है। वहाँ पर इस तरीके के एसेट प्लांट इस तरीके से किए जाते हैं कि कल को अगर वो पकड़ा भी जाते हैं तो वो भारत का नाम नहीं लेंगे। ऐसी कंडीशन में पहली चीज़ तो इस तरीके की चीज़ें बाहर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट दूसरी तरफ चांस ये भी क्लियर है कि भारत इस तरीके के छुटपैया नेताओं को मारने के लिए अपने अननोन गनमैन्स को भेजेगा ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अगर आप इस तरीके की स्थिति की बात करो कि ग्रेटर मैप निकाल दिया या फिर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप निकाल दिया या फिर चिकन नेक कॉरिडोर को इंडिया का बता दिया, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला नाम किसी का आएगा तो मोहम्मद यूनुस का आएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने तो ऑलरेडी ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बाकायदा शेयर किया हुआ है। ऐसी कंडीशन में अगर भारत को मारना ही होता तो फिर शायद पहले मोहम्मद यूनुस को मारा जाता, फिर इन छुटपैया नेताओं को मारा जाता। भारत इस तरीके से छुटपैया नेताओं को मारने का काम करेगा नहीं।
दूसरी तरफ जो पुलिस रिकॉर्ड है वो भी क्लियरली कह रहे हैं कि जो हदी है उसकी मृत्यु के बाद में जो अननोन गनमैन थे वो दोनों बांग्लादेशी थे और चांसेस बहुत कम है कि वो इंडिया की तरफ जाए। बट उसके बावजूद भी झूठे नैरेटिव जो है वो यहाँ पर बिना किसी प्रूफ के इंडिया के खिलाफ क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि इंडिया को यहाँ पर चीज़ों के लिए ब्लेम किया जाए। अब बात आती है ऐसा किया क्यों जा रहा है। देखो आप सब जानते हो फरवरी के अंदर बांग्लादेश के अंदर होने वाले हैं इलेक्शन, और जब बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं तो यहाँ पर बांग्लादेश के इलेक्शन के अंदर कई सारी पार्टीज हैं जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। जैसे एक तो बीएनपी है, एक जमाती है जो कि इस्लामिक जमाती आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर मेजर रूप से आपस में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो जमाती इस्लामी है ना, इनका मानना ये है कि बेसिकली अभी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सीधी चीज़ें इलेक्शन तो जीत पाएंगे नहीं। ऐसी कंडीशन में ये एक दुश्मन को अगर खड़ा कर दे लोगों के नज़रों के अंदर कि हमारे को इससे खतरा है और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो फिर शायद इनको भारी वोट मिल सकते हैं। और इसी कारण से ये इंडिया को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। शुरुआत के अंदर तो इन्होंने क्लियरली कहा कि इंडियन लोगों ने मारा है, जो अननोन गनमैन है वो इंडियन है। बाद में जब पुलिस की यहाँ पर सारी तहकीकात हुई तो पता लगा कि तीनों आवामी लीग के लोग थे। आवामी लीग के लोगों का भी यहाँ पर नाम लिया गया ताकि आवामी लीग का कनेक्शन है शेख हसीना से निकले, और फिर शेख हसीना कहाँ पे है, वो इंडिया के अंदर। ऐसी कंडीशन में इस तरीके की स्केपगोटिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। पूरी तरीके से इंडिया की इमेज को टारगेट करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जबकि रियलिटी के अंदर मैं कहूँ तो बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है बेसिकली वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, खराब होती हुई दिखाई दे रही है। और ये कोई आज से नहीं है, बांग्लादेश के अंदर हमेशा से चुनाव को लेके, सरकार को लेके इसी तरीके का इतिहास बरकरार रहा है। इसी तरीके से आपको बांग्लादेश के अंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी जहां पर लोगों को मारा जाता है, जहां पर मिलिट्री लीडर आके सरकार में बैठ जाता है, जहां पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पूरी तरीके से डिक्टेटर की तरह काम करती है, जहां पर सरकार को हटाने के बाद अचानक से पता नहीं कौन लीडर आके बैठ जाता है बिना किसी चुनाव के, और चुनाव कराने का प्रयास भी नहीं करता। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश का इतिहास इसी तरीके का रहा है। अब यहाँ पर अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट की बात पे कोई वोट तो मिल नहीं जाएंगे। इस कारण से यहाँ पर जो कॉमन नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है वो एंटी इंडिया नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। जबकि इन सारी चीज़ों के पीछे मैं लिटरली आपको कहूँगा तो किसी का हाथ है तो वो यूनस गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम इनका था। बट इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बजाय पूरा समय शेख हसीना के रूल को ख़त्म करने के लिए किया। जो एक्सट्रीमिस्ट लोग शेख हसीना की सरकार के समय पे जेल में थे उनको छोड़ दिया गया, क्रिमिनल को बाहर निकाल दिया गया। अब आप सोचो कि अगर क्रिमिनल्स बाहर निकलेंगे, एक्सट्रीमिस्ट लोग बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे? वो माइनॉरिटीज़ को टारगेट करेंगे, वो मॉब लिंचिंग करेंगे, वो माइनॉरिटी के टेम्पल्स को टारगेट करेंगे, वो फिर इस तरीके के वायलेंस करेंगे, और फिर उन सारी चीज़ों का जो भांडा है वो मोहम्मद यूनुस की सरकार खुद पे तो लेगी नहीं। इस कारण से वो इंडिया के ऊपर इस तरीके की चीजें कर रही है। इस बीच में अगर मैं ग्लोबल लेवल के रिएक्शन की बात करूं तो आप देखोगे तो ग्लोबल लेवल पे भी एक बड़ा दोगलापन साफ रूप से दिखाई देगा। अमेरिका जो कि ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन राइट का झंडा लेके घुमा फिरता है, यही अमेरिका माइनॉरिटी के ऊपर होने वाले वायलेंस पे, मॉब लिंचिंग पे कुछ भी नहीं कह रहा है। दूसरी तरफ ये हदी के फ्यूनरल के ऊपर स्टेटमेंट और कंडोलेंस शो कर रहा है। पाकिस्तान और आईएसआई के तो क्लियर नेटवर्क एंटी इंडिया नैरेटिव को क्रिएट करने में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चाइना जो है वो पहले इकोनॉमिक इंगेजमेंट कर रहा था, अब वो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस कॉपरेशन यहाँ पर कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर इंडिया की इमेज को रूइन करने का प्रयास बांग्लादेश के अंदर किया जा रहा है। ये जो अननोन गनमैन के द्वारा अभी बांग्लादेश के अंदर लोगों को मारा जा रहा है उसके अंदर इंडिया का कोई भी रोल नहीं है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।